हे गाइस, वेलकम टू गाइस हिमाचल स्टडीज। सो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 17, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश के आधुनिक इतिहास के बारे में स्टडी करेंगे। और सबसे पहले हम मुगल्स एंड चंबा के बारे में बात करेंगे, जो एक थोड़ा सा पिछले चैप्टर से मैं एक टॉपिक रह गया था, शेष टॉपिक। एंड आई होप कि यू ऑल आर डूइंग हार्ड वर्क एंड टू अचीव योर गोल्स। सो कीप डूइंग हार्ड वर्क और लर्न बाय हार्ट। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप जल्द से जल्द तैयारी करके बहुत हार्ड वर्क करके अपने अपने गोल्स अचीव करें। सो एंड दोज हु आर न्यू ऑन माय चैनल, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। और यदि आप हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री स्टडी करना चाहते हैं तो आप चैप्टर नंबर 13 से शुरू करें। 13, 14, 15, 16, देन आफ्टर 17 पे आए आप। एंड इफ यू आर न्यू बिगनर, आप हिमाचल प्रदेश 0 से शुरू करना चाहते हैं तो आप चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करें, क्योंकि ये एक हिमाचल प्रदेश जीके की एक न्यू सीरीज है। देन इट्स अ कॉन्टिन्यूअस सीरीज, तो आप चैप्टर नंबर 1 से ही शुरू करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं मुगल और चंबा। तो मुगल बादशाहों का हिमाचल प्रदेश के जो पहाड़ी क्षेत्रों से उनका संबंध रहा, खासकर जो कांगड़ा किला। तो कांगड़ा किले में जैसे किस तरह से जो है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इस तरह मुगल बादशाहों के समय का जो इतिहास है वो ऑलरेडी हम इससे प्रीवियस चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप उसे देखें। आई थिंक 15 और 16 चैप्टर में हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी हम देखेंगे, क्योंकि मुख्यतः जो मुगल बादशाहों का जो अटैक था वो कांगड़ा किले पर था। और कांगड़ा किले पर जहांगीर मुगल बादशाह के समय जो है 16 नवंबर तो 1620 ईस्वी में जो है कब्जा हुआ था। और उनकी सूचना उसे जहांगीर को 20 नवंबर 1620 ईस्वी में मिली थी। और खुद 1622 ईस्वी में स्वयं वो अपनी पत्नी नूरजहां के साथ जो है कांगड़ा किले आए थे। तो वहाँ पर उन्होंने जो एक मस्जिद का निर्माण भी किया था और स्लैब इंस्क्रिप्शन भी बनाई थी। सो वो सब आप प्रीवियस उसमें कंप्लीट करें। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं मुगल्स एवं चंबा। तो मुगल और चंबा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अकबर मुगल बादशाह के समय जो उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल को मुख्यतः कार्य सौंपा था कि जो शाही जमींदारी स्थापित करने का। तो उस शाही जमींदारी को स्थापित करने के लिए कांगड़ा में जो स्थापित करनी थी, उसके लिए चंबा रियासत के कुछ क्षेत्र जो है हासिल किए थे। तो उन क्षेत्रों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। तो वो क्षेत्र है आपके रेलू, छरी और गरोह। तो ये कौन से क्षेत्र है? ये है चंबा रियासत के क्षेत्र, जो उस समय राजा फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल, जो अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके द्वारा शाही जमींदारी स्थापित करने के लिए चंबा रियासत से लिए गए थे। और चंबा रियासत के जो समकालीन राजा थे मुगल बादशाह अकबर के, वो थे राजा प्रताप सिंह वर्मन। और प्रताप सिंह वर्मन बहुत ही ज्यादा लॉयल थे। और प्रताप सिंह वर्मन के समय में ही नूरपुर के राजा सूरजमल के द्वारा जब उन्होंने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था जहांगीर के समय, तो उन्होंने चंबा के तारागढ़ किले में शरण ली थी। और उस समय प्रताप सिंह वर्मन ने उन्हें एडवाइस किया था कि आप कीजिए, आप क्या जो है आप आत्मसमर्पण कर दीजिए मुगलों के पास। लेकिन सूरजमल ने मना कर दिया। लेकिन अंत में फिर 1619 में सूरजमल की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद सूरजमल के भाई जगत सिंह जब नूरपुर की गद्दी पे बैठे, तो उन्होंने जहांगीर की मदद की थी फाइनल जो कब्जा हुआ था मुगल किले, कांगड़ा किले पर। लेकिन बाद में 1640 और 41 ईस्वी में जगत सिंह ने भी विद्रोह कर दिया था जब शाहजहां मुगल बादशाह थे। तो फिर उन्हें जो लेकिन माफी दे दी गई थी अंत में, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। तो उन्हें जो है माफी दे दी गई थी। और 1645 में शाहजहां के द्वारा उन्हें जो है गोल्डन स्वॉर्ड और सिल्वर से चांदी से बना हुआ जो है घोड़ा उन्हें भेंट किया गया था। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम बात करते हैं, और शाहजहां के समय की ही बात है जब चंबा रियासत के राजा पृथ्वी सिंह थे। तो पृथ्वी सिंह भी बहुत लॉयल थे शाहजहां के। और शाहजहां के समय ही उन्होंने जो है 9 बार दिल्ली दरबार की यात्रा भी की। और शाहजहां की मदद से ही राजा पृथ्वी सिंह ने जो अपनी चंबा रियासत पर जो है उनका पुनः कब्जा हुआ था। क्योंकि पहले वो जगत सिंह के समय जब उन्होंने आक्रमण किया था तो चंबा रियासत उनके कब्जे पे आ गई थी। तो शाहजहां की मदद से उन्होंने जो है, जिसमें मंडी और सुकेत के राजाओं ने भी उनकी मदद की थी, तो रोहतांग दर्रा पास करके उन्होंने जितनी भी अपने चंबा रियासत के जो क्षेत्र उनके हाथ से निकल गए थे, वो सारा वो जो है फिर से उनके कब्जे में आ गए थे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुगल और चंबा में धलोक बैटल का जिक्र होता है। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जब सूरजमल चंबा में उन्होंने शरण ली थी और उन्होंने जो है आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद क्योंकि प्रताप सिंह वर्मन बहुत लॉयल थे अकबर बादशाह के, तो प्रताप सिंह वर्मन ने जितने भी जो प्रॉपर्टी थी सूरजमल की, तो वो सारे के सारे जो है मुगलों को हत्या दी थी। ठीक है। चलिए, मुगल और चंबा की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एक युद्ध की बात होती है वो है धलोक बैटल। तो धलोई का युद्ध मुख्यतः 2 रियासतों के बीच में लड़ा गया था। वो एक रियासत थी नूरपुर रियासत, दूसरी रियासत थी आपकी चंबा रियासत। और धलोक का युद्ध कहां पर हुआ था? ये डलहौजी के पास लड़ा गया था। और चंबा की ओर से कौन राजा थे? राजा जनार्दन। और नूरपुर की ओर से कौन से राजा थे? राजा जगत सिंह, जो सूरजमल के छोटे भाई थे। ठीक है। तो क्योंकि जगत सिंह ने
जहांगीर के समय जो कांगड़ा किले पर जो अंतिम जो एक फाइनल सीज जब हुआ था 16 नवंबर 1620 से, उसमें नूरपुर के राजा जगत सिंह ने मुगल बादशाहों की जो है मुगलों की बहुत मदद की थी। इसी वजह से जो है ढलोक बैटल में नूरपुर के राजा जगत सिंह की मदद किसने की थी? मुगलों ने। तो मुगल जो है जगत सिंह के साथ थे। तो इस तरह से जो है चंबा रियासत को उसमें हार का सामना करना पड़ा। और लेकिन बाद में जो है जनार्दन को जो है राजा जगत सिंह ने मार दिया था 1623 ईस्वी में। तो इस तरह से जनार्दन की मृत्यु के बाद नूरपुर के राजा जगत सिंह का लगभग 2 दशकों तक फॉर 2 डेकेड्स मतलब 20 ईयर्स तक जो है चंबा रियासत पर कब्जा रहा, जो फाइनली पृथ्वी सिंह के द्वारा शाहजहां की मदद से जो है छुड़वाया गया था। बट बाद में हुआ क्या कि जगत सिंह का जब चंबा पर कब्जा हो गया, लेकिन बाद में जगत सिंह ने खुद ही जो है स्वयं ही विद्रोह कर दिया था। किसके खिलाफ? मुगलों के खिलाफ, जब शाहजहां के समय थे। तो फिर लेकिन शाहजहां ने उन्हें माफ कर दिया था और उन्हें जो गोल्डन स्वॉर्ड और जो चांदी से बना हुआ घोड़ा है वो उन्हें उपहार के तौर पे दिया था। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि चंबा के रियासत के नूरपुर के रियासत के किस राजा को जो है शाहजहां के द्वारा गोल्डन स्वॉर्ड और सिल्वर काटी हॉर्स दिया गया था। तो जब आपका नूरपुर के राजा जगत सिंह के द्वारा शाहजहां के खिलाफ विद्रोह किया गया था, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए शाहजहां के द्वारा अपनी सेना भेजी गई और उस सेना के कमांडर कौन थे? मुराद बख्श। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किसे भेजा गया था विरोध दबाने के लिए? मुराद बख्श को 1644 ईस्वी में। और मुराद बख्श को। और उसके बाद क्या हुआ? जनार्दन की जब मृत्यु हो गई थी, जगत सिंह ने जब उनका वध कर दिया था, जनार्दन के बाद उनका बेटा राजा पृथ्वी सिंह, जिसका मैंने जिक्र किया, तो राजा पृथ्वी सिंह चंबा रियासत के राजा बने। और लेकिन पृथ्वी सिंह उस समय वहां नहीं थे, ये थे मंडी में। तो राजा पृथ्वी सिंह मंडी में इन्होंने शरण ली थी। तो इन्होंने जो है मंडी और सुकेत के राजाओं की मदद से जो इन्होंने रोहतांग दर्रा पास किया। और उसके बाद जो है ये कहाँ पहुंचे? ये जो है इन्होंने अपना सिंहासन संभाला और अधिकार जो रियासत के अपनी रियासत पर इनका जो है पुनः इनके हाथ में आई, क्योंकि इससे पहले जो है 2 दशकों तक ये जो है नूरपुर के राजा जगत सिंह के पास रही। तो जगत सिंह को जो है फिर मुराद बख्श के अधीन जब सेना भेजी गई मुगलों के द्वारा, तो फिर मुगलों ने जो है जगत सिंह को हराया और जगत सिंह ने जो है कहां पर जाके शरण ली थी? तारागढ़ दुर्ग में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में। तो तारागढ़ दुर्ग पर जो है कब्जा कर दिया गया। फिर जो है जगत सिंह को जो है शाहजहां के सामने जो है माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि उन्हें जो है बादशाह के सामने पेश कर दिया गया था। तो उसके बाद बादशाह ने उन्हें जो है माफ कर दिया था। सो इस तरह से जो है जो राजा है फिर से जो है चंबा के राजा पृथ्वी सिंह को लौटा दिया गया, ठीक है। और इसी राजा पृथ्वी सिंह जो पहले जिक्र किया कि पृथ्वी सिंह के द्वारा ही जो है 9 बार शाहजहां के समय जो है इसने जो है दिल्ली दरबार की यात्रा की थी और जसवा की जागीर भी इन्हें दे दी गई थी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजा पृथ्वी सिंह का समय और राजा जो धलोक बैटल है जनार्दन और नूरपुर के राजा जगत सिंह के बीच में जो युद्ध हुआ था, और इसमें जो है मुगलों ने नूरपुर के राजा जगत सिंह की मदद की थी। तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम सिखों का आगमन देखते हैं। चलिए तो फिर सबसे पहले सिखों का अगर हिमाचल प्रदेश के हिमालय क्षेत्रों से अगर संबंध देखें तो सिखों के जो पहले गुरु माने जाते हैं गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव में हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा ज्वालामुखी, कुल्लू, सिरमौर, लाहौल स्पीति, इन सभी क्षेत्रों की उन्होंने यात्रा की और पिंजौर भी वो गए। और जोहसार आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट सोलन में सुबातू के पास है और वहां पर गुरुद्वारा भी है, तो जिसका संबंध गुरु नानक देव से है। और मैं आपको बता दूं सोलन डिस्ट्रिक्ट में एक जॉर्जी मेला लगता है सोलन के पास, जॉर्जी मेला, तो उसका संबंध किससे है? गुरु नानक देव जी से है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यदि हम सिख गुरुओं की बात करें तो 5वें सिख गुरु जो थे गुरु अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव ने जो है भाई कल्याणा को, ठीक है, भाई कल्याणा को हिमाचल के हिमालय क्षेत्रों में भेजा था हिल रूलर्स के पास। किस लिए? फंड कलेक्ट करने के लिए। किसकी कंस्ट्रक्शन के लिए? हरमिंदर साहिब, जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में। तो हरमिंदर साहिब की कंस्ट्रक्शन के लिए जो है चंदा इकट्ठा करने के लिए भाई कल्याणा को भेजा गया था। किसके द्वारा? 5वें गुरु सिख गुरु अर्जुन देव के पास। उसके बाद छठे जो गुरु थे गुरु हरगोविंद। तो हरगोविंद जिनका शासनकाल 1595 से 1645 ईस्वी के बीच में माना जाता है। तो हरगोविंद जी ने जो है किरतपुर नगर बसाया था 1643 ईस्वी में, उस जमीन पर जो उन्हें जो है कहलूर के राजा के द्वारा गिफ्ट में दी गई थी, उपहार के तौर पे दी गई थी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु हरगोविंद जी ने क्या बनाया? किरतपुर। और 9वें गुरु तेग बहादुर जी की अगर बात करें तो उन्होंने मखोवल गांव की स्थापना की। मखोवल विलेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मखोवल विलेज जो है किस पर बसाया गया? कहलूर के राजा के द्वारा जो उन्हें जमीन उपहार के तौर पर दी गई थी, जिस तरह से गुरु हरगोविंद जी को दी गई थी और उन्होंने किरतपुर की स्थापना की थी। उसी तरह से 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने जो है मखोवल गांव की स्थापना की और यही मखोवल गांव ने बाद में किसका रूप धारण किया? आनंदपुर साहिब।
सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आनंदपुर साहिब का पुराना नाम क्या है? मखोवल विलेज। और मखोवल विलेज बाद में कन्वर्ट हुआ किसमें? आनंदपुर साहिब में। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैटल ऑफ नादौन। बहुत ही एक फेमस बैटल रही है उस समय की, बैटल ऑफ नादौन। तो नादौन का युद्ध के नाम से इसे जाना जाता है। तो बैटल ऑफ नादौन बेसिकली वो किस और किसके बीच में लड़ी गई थी? तो एक तरफ गुरु गोविंद सिंह जी थे, दूसरी तरफ मुगल थे। और गुरु गोविंद सिंह किसकी मदद कर रहे थे? राजा भीमचंद। इसका मतलब क्या था कि मुख्यतः जो लड़ाई थी वो थी कहलूर रियासत और मुगलों के बीच में। और कहलूर रियासत के राजा उस समय थे भीमचंद। और इन्हीं राजा भीमचंद के साथ गुरु गोविंद सिंह के जो संबंध थे वो बहुत सालों तक जो है ठीक नहीं थे। और अंत में जो है 1701 ईस्वी में इनके बीच में संधि हुई थी। और गुरु गोविंद सिंह और राजा भीमचंद के बीच में ही जो भंग्यानी वॉर हुई थी 1686 ईस्वी में, फेमस वॉर इन सिक्स वॉर में जो भंग्यानी जगह है वहां पर। क्योंकि और उसकी जो कहानी है वो इस तरह से है कि भीमचंद जो है अपने पुत्र के लिए कहां से ला रहे थे? वो बहू ला रहे थे। कहां से? राजा जो फतेह चंद ऑफ गढ़वाल थे वहां से। तो और उसमें इस युद्ध में जो है भीमचंद के साथ जो है 22 हिल स्टेट्स के अदर रूलर्स भी थे। तो ये लड़ाई 1686 में भंगानी में हुई थी। हुआ एक्चुअल में क्या कि मेन वॉर का जो मुख्य कारण था वो था सफेद घोड़ा, सफेद हाथी, जो गुरु गोविंद सिंह को जो है शाम के राजा रतन राय के द्वारा दिया गया था। लेकिन राजा भीमचंद उसे चाहते थे कि वो मुझे दे। तो यही कारण था। तो जब ये बारात लेके जो है फतेह गढ़वाल से आ रहे थे, वापस आ रहे थे, तो भंग्यानी जब पहुंचे, क्योंकि उस समय गुरु गोविंद सिंह राजा मेदिनी प्रकाश जो सिरमौर के राजा थे उनके कहने पर वो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पोंटा साहिब में रह रहे थे। ठीक है। और उनके साथ जो है उन्होंने आपके ऋषि कल्पी जी को भी उन्होंने अपने साथ ले गया। तो ऋषि कल्पी मेमोरियल भी वहां पर है। तो जब वो बारात लेकर आ रहे थे तो जैसे घोड़ों हाथियों की आवाज बहुत ज्यादा थी, तो गुरु को लगा कि कहीं ये जो है युद्ध करने की तैयारी पे। तो इस तरह से जो है गुरु गोविंद सिंह ने उन पर अटैक कर लिया। तो इस लड़ाई में जो है राजा भीमचंद को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन बाद में फिर अंत में इनके बीच में जो है संधि हो गई थी। और जो नादौन, बैटल ऑफ नादौन है, तो मुख्यतः इसमें जो मुगलों की तरफ से जो मेन कमांडर थे वो थे अलीफ खान। ठीक है। तो अलीफ खान और मुगलों की मदद इसमें किसने की थी? राजा कांगड़ा के राजा और राजा दयाल ऑफ बिजरवाल के राजा दयाल ने मदद की थी। और दूसरी तरफ भीमचंद की मदद किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। और उनके साथ जो है आपके राज सिंह, राम सिंह। ठीक है। और कौन कौन थे? राज सिंह, राम सिंह, सुखदेव गाजी ऑफ जसरोता के सुखदेव गाजी, और दतारपुर के राजा प्रीतिचंद। तो इन सभी ने जो है राजा भीमचंद की मदद की थी। और इसमें जो है भीमचंद विजयी हुए थे और मुगलों को हार का सामना करना पड़ा था। और गुरु गोविंद सिंह के तीर से ही जो है राजा दयाल ऑफ बिजरवाल जिसने और कांगड़ा के राजा ने मदद की थी। तो इसमें से जो राजा दयाल की जो है गुरु गोविंद सिंह के तीर से मृत्यु हो गई थी। और बैटल ऑफ नादौन की ही याद में महाराजा रंजीत सिंह जो सिखों के महाराजा थे, उनके द्वारा नादौन में जिस जगह गुरु ने जो है अपना टेंट पिच किया था, ठीक है, गाड़ा था, तो वहां पर जो है गुरुद्वारा का निर्माण किया गया था महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा। और उस गुरुद्वारे को जो है 10वीं पातशाही और गुरुद्वारा नादौन साहिब के नाम से पुकारा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुरुद्वारा 10वीं पातशाही और गुरुद्वारा नादौन साहिब। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा। और ये कहां पर है? नादौन में है। और नादौन ही हिमाचल जो कांगड़ा रियासत के बहुत प्रसिद्ध राजा रहे, राजा संसार चंद, तो उनकी वो जो एक कला का विकास उन्होंने जो है नादौन में रह के उन्होंने बहुत किया। और नादौन की राजधानी भी थी। और नादौन ही आपका होली सेलिब्रेशन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है। और नादौन आपका ब्यास नदी के किनारे पर बसा हुआ टाउन है। चलिए तो अब विस्तार से चर्चा करते हैं सिख और हिल स्टेट्स के बारे में कि सिखों का जो है हिमाचल के जो हिल से पहाड़ी राज्य थे उनके साथ क्या संबंध था। तो सबसे पहले जैसे हमने बात की कि गुरु नानक देव जो सिखों के सबसे पहले गुरु माने जाते हैं, तो गुरु नानक देव के द्वारा जो है पिंजौर जौसार जो सुबातू के पास है वहां किया था, वहां पे गुरुद्वारा भी है। तो और मुख्यतः असम की एक गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के, वो बहुत प्रसिद्ध गुरु है और उनका ही हिमाचल प्रदेश से सबसे ज्यादा संबंध माना जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह और राजा भीमचंद जो पीली बिलासपुर कैलूर रियासत के राजा थे, उनके बीच में जो है झगड़ा हुआ किसको लेकर? जो एक सफेद घोड़ा, ठीक है, सफेद हाथी को लेकर उनके बीच में झगड़ा हुआ, जो गुरु को किसके द्वारा दिया गया था? रतन राय ऑफ असम के राजा रतन राय के द्वारा, जैसे हमने पहले पढ़ा। तो ये थी बैटल ऑफ भंगानी 1686 में। कहा हुई? ये पोंटा साहिब में, ठीक है, नियर पोंटा साहिब। तो इसमें जो है राजा जो हरिचंद था, हिंडूर के राजा, ठीक है, जो अब नालागढ़ है, तो पुरानी हिंडूर रियासत के राजा हरिचंद का जो है गुरु ने जो है अपने तीर से उनका वध कर दिया था, क्योंकि वो उसमें भीमचंद के साथ थे। तो इस तरह से जो है भीमचंद को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद फाइनली इनके जो है आपस में संधि हो गई और गुरु जो है गुरु के जो रिलेशन है वो बहुत फ्रेंडली रहे इनके भीमचंद के साथ। और बाद में क्या हुआ कि जितनी भी लैंड थी
क्योंकि हिंदूर के राजा हरिचंद को गुरु ने इस भंगानी वॉर में मार दिया था, लेकिन उन्होंने हिंदूर रियासत पर अपना कब्जा नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि उनके जो आगे वंशज थे, हीयर थे, उत्तराधिकारी थे, उनको जो है उनकी जो जागीर है वापस हिंदूर रियासत जो है उन्हें सौंप दी थी। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अलीफ खान जो मुगलों के कमांडर थे, तो अलीफ खान की कमांड में जो है मुगल सेना भेजी गई हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में। किस लिए? ट्रिब्यूट कलेक्ट करने के लिए। और ये जब कहलूर रियासत में पहुंचे तो कहलूर रियासत पर पहुंचने पर राजा भीमचंद जो कहलूर के राजा थे, उन्होंने ट्रिब्यूट देने से मना कर दिया। और इस तरह से जो है मुगलों और कहलूर रियासत के बीच में जंग छिड़ गई। और इसमें जो है राजा भीमचंद ने किसकी हेल्प मांगी? गुरु गोविंद सिंह की। तो इस तरह से गुरु गोविंद सिंह नादौन पहुंचे और उसके बाद जो है बैटल ऑफ नादौन वहां पे लड़ी गई और मुगलों के खिलाफ। और मुगलों किसकी कमांड के अंडर थे? अलीफ खान। तो यहां पर क्या हुआ? और राजा दयाल जो बिजरवाल के राजा थे, उसका जो है वध कर दिया गया गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। और कृपाल का भी, ठीक है, दयाल और कृपाल दोनों ही थे, तो इन दोनों को जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा मार दिया गया। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने कुल्लू और मंडी रियासतों की भी यात्रा की। और मंडी वो किस राजा के समय गए? राजा सिद्धसेन के समय। और कुल्लू गए वो कुल्लू में रियासत के समय राजा थे राजा राज सिंह के समय। तो सिद्धसेन का शासनकाल जो 1684 से 1727 ईस्वी के बीच में माना जाता है। और आपको मैं बता दूं कि मंडी रियासत की ही जो है उन्होंने सुरक्षा के लिए जो है 18 दिन तक गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है अखंड कीर्तन भी किया गया। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सिद्धसेन के समय की घटना है। और गुरु गोविंद सिंह ने ही कहा था कि जब जब मंडी को लूटेंगे आसमानी गोले छूटेंगे। तो ये आशीर्वाद दिया था मंडी के लिए। और कहलूर में ही गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत बार पूछा भी जा चुका है पहले। तो ये कब की गई थी? ये बैसाखी के दिन की गई थी, 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को। कहां पर? एट आनंदपुर साहिब। ठीक है, आनंदपुर में की गई, जिसके जो पहले क्या था मखोवल विलेज, क्योंकि मखोवल विलेज ही बाद में किस में कन्वर्ट हुआ? आनंदपुर में कन्वर्ट हुआ। और वहां पर क्या हुआ? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है 80,000 जो है लोगों ने जो है गुरु गोविंद सिंह की सेना को जो है मिलिट्री ऑर्डर को ज्वाइन किया। तो ये था आपका खालसा पंथ, जो बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, 10वें गुरु सिखों के। नादौन बैटल के बाद फिर से एक बार युद्ध हुआ कि जब मिर्जा बेग, मुगलों के कमांडर मिर्जा बेग को 1696 ईस्वी में जो है भेजा गया हिल स्टेट्स को लूटने के लिए। और उसके बाद औरंगजेब के द्वारा अदीना बेग और पैन खान को जो है गुरु के खिलाफ लड़ाई के लिए भेजा गया, ठीक है, मुगल सेना को। तो लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने जो है फिर से क्या किया? फिर से मुगलों को हार का सामना करना पड़ा। और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब को वो छोड़कर चले गए। किस डेट को? 21 दिसंबर 1704। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 21 दिसंबर 1704 ईस्वी में जो है गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब को वो छोड़कर चले गए। और वो कहाँ चले गए? वो दक्षिण की ओर चले गए। और दक्षिण में उन्हें जो है उनकी मुलाकात किससे हुई? उनकी मुलाकात हुई माधो सिंह वैरागी से। माधो सिंह वैरागी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके साथ मुलाकात हुई? माधो सिंह वैरागी। और ये कहाँ पर था? ये गोदावरी नदी के किनारे पर उनकी मुलाकात हुई माधो सिंह वैरागी के नाम वैरागी से। और वो कहाँ से थे? वो जम्मू से था। और एक डोगरा साधु के रूप में जो है वहां पर वो रह रहा था। और यही बाद में माधो सिंह वैरागी बाद में क्या बने? ही बिकेम बंदा बहादुर वैरागी। और ये सबसे पहले जो है ये पंजाब आए। और पंजाब में जो है इन्होंने सरहिंद का सर्वनाश किया सबसे पहले। क्यों? क्योंकि वहां पर गुरु गोविंद सिंह को वहां पे बंदी बना के रखा गया था, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने जो है सबसे पहले वहां पे लूटपाट की। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु जो है 18 अक्टूबर 1708 ईस्वी में कहां पर? महाराष्ट्र में नंदेड़ जगह पे उनकी मृत्यु हो गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही आप जब जनरल स्टडीज के टॉपिक में जब सिखों के सभी गुरुओं के बारे में पढ़ोगे तो वहां पर भी आपको जैसे जन्म, डेथ कहाँ हुई, तो ये सब आप स्टडी करते हो। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है कि 18 अक्टूबर 1708 ईस्वी में उनकी मृत्यु होगी महाराष्ट्र में। कहाँ, कौन सी जगह? नंदेड़। तो उसके बाद जब बंदा बहादुर बैरागी पंजाब को लूटने के बाद, सरहिंद को लूटने के बाद वो कहाँ पाए? वो हिमाचल के क्षेत्र में है। और सबसे पहले उन्होंने किसको हराया? राजा भीमचंद को। क्यों? क्योंकि राजा भीमचंद के जो संबंध थे वो शुरुआती दौर पे जो है गुरु गोविंद सिंह के साथ अच्छे नहीं थे, क्योंकि 1701 ईस्वी में ही संधि होने के बाद उनके जो संबंध है वो ठीक हुए थे। आप क्योंकि देख सकते हैं बिटरनेस जो थी, वो कड़वापन जो उनका रिलेशन में था, तो आप भंगानी वॉर से भी वो साफ स्पष्ट है। तो सबसे पहले उन्होंने जो है किसे हराया? राजा भीमचंद को हराया। और उसके बाद बंदा बहादुर बैरागी वो पौंटा साहिब भी गए और किला लोहगढ़ से उन्होंने जो है खालसा कॉइन वहां से उन्होंने शुरुआत की थी। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि खालसा कॉइन की जो शुरुआत थी वो किसके द्वारा की गई थी? बंदा बहादुर बैरागी से। और कहाँ से की गई थी? सिरमौर के किला लोहगढ़ से। तो उसके बाद लेकिन बंदा बहादुर बैरागी को 1715 ईस्वी में जो है फर्रुख शायर के द्वारा पकड़ा गया। और उसके बाद उन्हें जो है फांसी की सजा दे दी गई। 1716 ईस्वी में जो है तख्त पर लटका दिया गया।
तो गुरु गोविंद सिंह की अगर बात करें तो गुरु गोविंद सिंह लगभग 5 साल तक, ठीक है, वो पांवटा साहिब में रहे, सिरमौर में रहे, लगभग 1684 ईस्वी से लगभग 1688 ईस्वी तक, और 1686 ईस्वी में भंगानी वॉर भी लड़ी गई। एंड और पांवटा साहिब में रहते रहते ही उन्होंने जो है दशम ग्रंथ जो सिखों का जो पवित्र धर्म ग्रंथ है, दशम ग्रंथ की उन्होंने जो है वहां पे मैक्सिमम उन्होंने लिखा। और पांवटा साहिब का नाम ही जो है जो उनके पांवटा मीन्स पांवटा, तो पाँव में जो उनके ऑर्नामेंट थे, आभूषण पहने थे, उसी के नाम पर जो है पांवटा साहिब नाम पड़ा। और कहलूर सबसे पहला रियासत थी जिस पर बंदा बहादुर बैरागी का अटैक हुआ सबसे पहले, कारण मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद जो है जितने भी हिल चीफ्स थे सभी ने जो है नजराना देते थे वो किसको, बंदा बहादुर बैरागी को। और इवन जो राजा ऑफ चंबा और मंडी रियासत के राजा थे उन्होंने भी जो है इसके सरेंडर किया था बंदा बहादुर बैरागी के सामने। लेकिन उसके बाद जैसे ही बंदा बहादुर बैरागी की जो है डेथ होगी, मृत्यु हो गई, क्योंकि 1716 ईस्वी में उन्हें जो है फर्रुख शाह के द्वारा जो है लटका दिया गया, फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया था। तो उसके बाद सिखों ने जो है अपने आप को ऑर्गेनाइज किया था 12 ग्रुप्स में, और उन 12 ग्रुप्स जो समूह को नाम दिया गया मिसल्स। तो इस तरह से जो है सिख 12 मिसलों में बंट के, जैसे अलग अलग मिसल थे, जिसमें से जैसे जसा सिंह रामगढ़िया मिसल के जयसिंह कन्हैया, जैसे कन्हैया मिसल के जयसिंह कन्हैया थे, और रामगढ़िया मिसल के रामगढ़िया थे। तो उनका भी हिमाचल से संबंध है जो हम आगे देखेंगे। तो आपसे प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि सिख जो है बंदा बहादुर बैरागी की बाद जो है 12 मिसल में बंट गए थे, तो इनकी जो जो रिलेशन है, मेन रिलेशन भी किसका रिलेशन हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों से है, तो आपका आंसर होगा बंदा बहादुर बैरागी। तो इस तरह से आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 1759 में जो हमने कहा कि अहमद शाह अब्दाली ने जब अटैक किया था, तो उसके बाद उन्होंने 1759 ईस्वी में घमंड चंद को जो है गवर्नर बना दिया था, किसका, जालंधर दोआब का, और बाय अहमद शाह अब्दाली और कांगड़ा हिल स्टेट्स का। तो जब अहमद शाह अब्दाली का अटैक हुआ था हिल स्टेट्स के ऊपर, ठीक है, हिल स्टेट्स ऑफ जालंधर, तो वो सभी उसके कब्जे में आ गए थे, और उसी का फायदा किसने उठाया, राजा घमंडचंद ने उठाया। और राजा घमंडचंद ने जस्सा सिंह रामगढ़िया, ठीक है, रामगढ़िया मिसल के जस्सा सिंह रामगढ़िया को सबसे पहले हराया, और क्योंकि वही सबसे पहले जो है सिखों में से सबसे पहले चीफ थे जिन्होंने कांगड़ा हिल स्टेट्स पर अटैक किया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कांगड़ा हिल स्टेट्स पर अटैक करने वाले सबसे पहले सिख प्रमुख कौन थे, वो थे जस्सा सिंह रामगढ़िया, वो रामगढ़िया मिसल के थे। और 1775 ईस्वी में जो है उसके बाद फिर जयसिंह कन्हैया मिसल के सरदार जो थे जयसिंह कन्हैया, उन्होंने जो है किसको हराया, जस्सा सिंह रामगढ़िया को। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे जो सिख चीफ थे वो थे कन्हैया मिसल के जयसिंह कन्हैया, जिन्होंने कांगड़ा हिल स्टेट्स और अदर हिल स्टेट्स पे कब्जा किया। तो सबसे पहले जो सिख चीफ थे कांगड़ा हिल स्टेट्स और अदर हिल स्टेट्स पे अटैक करने वाले हिमाचल प्रदेश के, वो थे आपके जस्सा सिंह रामगढ़िया, और जिन्होंने जो कांगड़ा, चंबा, नूरपुर, इन सभी को जो है अपने अधीन किया था, अपनी ट्रिब्यूटरीज इन्हें बनाया था, और वो ट्रिब्यूट यहाँ से लेते थे। और उसके बाद फिर 1775 ईस्वी में फिर जयसिंह कन्हैया ने रामगढ़िया मिसल के जयसिंह रामगढ़िया को हराया था, और उसके बाद उनका कब्जा हो गया था। और मैं आपको बता दूं कि 1781 और कहीं इसको 1783 भी कहा गया। तो 1700 जो संसार चंद टू, ठीक है, संसार चंद द्वितीय जो कांगड़ा रियासत के सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजा माने जाते हैं, जिन्होंने कला के क्षेत्र में भी विकास किया, और जो आपके बहुत फेमस पेंटर्स उनके समय में उनके दरबार में रहे, जिसमें फाटू, पद्मा, नैनसोंग, इन सब का जो है मुख्यतः नाम आता है। तो संसार चंद द्वितीय ने जो है किसकी मदद मांगी, जयसिंह कन्हैया की मदद मांगी, किस पर, कांगड़ा किले पर कब्जा करने के लिए। और उस समय ये किसके कब्जे में था, उस समय ये कब्जे में था मुगलों के कब्जे में, क्योंकि हमने देखा कि 1740 ईस्वी में नवाब सैफ अली खान को जो है अंतिम मुगल किलेदार बनाया गया था। तो उस समय जो है मुगल किलेदार नवाब सैफ अली खान के अधीन था कांगड़ा किला। तो कांगड़ा किले पर अपना पुनर्कब्जा, क्योंकि 1775 ईस्वी में राजा संसार चंद अपने पिता टेकचंद की मृत्यु पर जो है वो सिंहासन पर बैठ गए थे, तो उन्होंने जो है कांगड़ा किले पर वो अपना कब्जा करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने मदद किसके लिए, कन्हैया मिसल के जयसिंह कन्हैया की मदद। तो हुआ क्या कि कांगड़ा किले पर मुख्यतः 1783 ईस्वी में जो इनका कब्जा हो गया था, लेकिन जयसिंह कन्हैया ने जो है कि कांगड़ा किला आपके राजा संसार चंद द्वितीय को सौंपने से इनकार कर दिया गया। लेकिन उसके बाद 1786 और 1787 ईस्वी के बीच में जो है कांगड़ा किला जो है फाइनली जयसिंह कन्हैया के द्वारा जो है संसार चंद को दिया गया, कि शर्त पर उनके बीच में संधि हुई कि जितने भी जो मैदानी इलाके हैं वो राजा संसार चंद को दिए गए, और उसके बदले में कन्हैया सिंह के द्वारा कांगड़ा किला किसको सौंप दिया गया, राजा संसार चंद द्वितीय को।
तो मैं आपको बता दूं कि 1783 ईस्वी में जयसिंह कन्हैया की मदद से जो है कांगड़ा किले पर कब्जा हुआ संसार चंद का। संसार चंद का नहीं, लेकिन जयसिंह कन्हैया ने कब्जा किया, लेकिन जयसिंह कन्हैया ने उसे सौंपने से इनकार कर दिया, क्योंकि 1775 ईस्वी में सिर्फ केवल 10 साल की उम्र में ही राजा संसार चंद गद्दी पर बैठ गए थे। तो जब उन्होंने 1783 ईस्वी में कब्जा करने के बाद जब जयसिंह कन्हैया ने इनकार कर दिया, तो उसके बाद राजा संसार चंद के बाद कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो उन्होंने क्या किया, जो रामगढ़िया मिसल के राजा जसा सिंह रामगढ़ी थे, जिसको जयसिंह कन्हैया ने पहले हराया था, उसकी मदद लेके, और साथ ही साथ शुक्रचर्या मिसल के राजा राजा महान सिंह, तो इन दोनों राजा महान सिंह और जसा सिंह रामगढ़िया की मदद से जो है उन्होंने जयसिंह कन्हैया को कहां पर हराया, बटाला के पास। बटाला युद्ध में जो है 1786 में जयसिंह कन्हैया को हराया, और उसके बाद दोनों के बीच में संधि होने के बाद जो प्लेन्स के इलाके हैं वो जो संसार चंद के द्वारा जीते गए थे वो कन्हैया सिंह को लौटा दिए गए, और उसके बदले में जो है जयसिंह कन्हैया ने कांगड़ा किला राजा संसार चंद द्वितीय को सौंप दिया गया। तो उसके बाद तत्पश्चात तो आफ्टर लगभग हम मान सकते हैं कि लगभग 166 साल बाद, 166 ईयर्स बाद जो है आपका जो कांगड़ा किला था फिर से किसके अंडर आया, कटोच राजाओं के अंडर आया, किसके, राजा संसार चंद के समय। तो अब 166 साल बाद कैसे हुआ कि देखिए आप 1620 ईस्वी में 16 नवंबर 1620 ईस्वी में सबसे पहले कांगड़ा किले पर कब्जा हुआ था जहांगीर के द्वारा। तो 1620 ईस्वी से आप गिन लीजिए, 1620 से 1720 ईस्वी तक हो गए 100 साल। 1720 से आप आगे काउंट कीजिए कब तक, 1786 ईस्वी तक। तो लगभग वो जो है 66 ईयर्स और होते हैं, तो आप मान सकते हैं कि 100 प्लस 6 166 ईयर्स। तो 166 साल बाद जो है फिर से कटोच राजाओं को, जिसकी स्थापना भूमिचंद्र कटोच के द्वारा की गई थी और कांगड़ा किला बनाया गया था राजा सुशर्मा चंद्र के द्वारा, जो 242 राजा थे किससे, भूमिचंद्र कटोच से। तो इस तरह से फाइनल कब्जा हुआ, और बटाला के पास जो है किसको हराया गया, जयसिंह कन्हैया को। और उसके बाद राजा संसार चंद के द्वारा किस पर अटैक किया गया, चंबा रियासत पर। उस समय चंबा के रियासत के राजा थे राजा राज सिंह, जिन्होंने जो है कला के विकास में बहुत योगदान दिया था। और इसी राजा राज सिंह के समय जो है कला के विकास में जो मुख्यतः जो कलाकार थे वो कौन थे, निकार, राजा, छज्जू, हरकू, ये सभी थे। तो इस राजा राज सिंह का जो है नेटी शाहपुर जो लड़ाई हुई थी वो किसके बीच में हुई थी, कांगड़ा रियासत और चंबा रियासत के बीच में। चंबा रियासत के राजा थे राज सिंह और कांगड़ा रियासत के राजा थे राजा संसार चंद। तो 1786 में हुआ, और इस नेटी शाहपुर लड़ाई में जो है राज सिंह की मृत्यु हो गई थी। और तो उसके बाद हम सिखों का बात करें, जब महाराजा रणजीत सिंह जो मुख्यतः बहुत फेमस प्रसिद्ध महाराजा रहे, तो इनका जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी में जो है गुजरावाला में हुआ था, और इनके फादर का नाम था महान सिंह और माता का नाम था इनकी राजकौर। और पहली लड़ाई इन्होंने जो है 10 साल की उम्र में लड़ी थी, और 10 साल की उम्र में ही राजा संसार चंद द्वितीय जो कांगड़ा रियासत के राजा थे वो राज सिंहासन पर बैठे। तो ये भी आपको याद रखना है।